राजा आसा ने यहूदा के राज्य पर 35 वर्ष तक शासन किया। उसके राज्य के 15 वर्ष में विशाल कूशी सेना ने यहूदा पर आक्रमण किया, परंतु आसा ने विजय के लिए परमेश्वर पर भरोसा किया। राष्ट्र ने पूरे दिल से परमेश्वर की आज्ञा मानने का वादा किया और 20 साल तक शांति का आनंद लिया। इस्राएलियों को 2 राज्यों में विभाजित किया गया। राजा आशा यहूदा के दक्षिणी राज्य में 2 यहूदी जनजातियों पर शासन करता था, जबकि राजा बाशा इज़राइल के उत्तरी राज्य में 10 यहूदी जनजातियों पर शासन करता था। राजा आशा के राज्य के 36वें वर्ष में राजा बाशा ने अपनी सेना इकट्ठी की और दक्षिण में यहूदा की सीमा पर चला गया। बाशा ने आराम के राजा के साथ गठबंधन किया और राजा आशा को धमकाने के लिए एक शक्तिशाली बल इकट्ठा किया। राजा बाशा की सेना बिन्यामीन के गोत्र के सीमा के क्षेत्र में रामा नगर में चली गई, जो यहूदा में एक प्रमुख व्यापार मार्ग को नियंत्रित करता था। बाशा की सेना ने नगर को ले लिया और उसे दृढ़ किया। उन्होंने अब सीमा पर नियंत्रण कर लिया ताकि कोई यहूदा के भीतर और बाहर ना जा सके। राजा आशा को रामा पर फिर से कब्जा करने की ज़रूरत थी, लेकिन वह जानता था कि यह मुश्किल होगा, क्योंकि राजा बाशा को आराम के शक्तिशाली राजा बन-हदद और उसकी सेना का समर्थन प्राप्त था। आशा ने परमेश्वर से सहायता मांगने और उस पर भरोसा रखने के बजाय अपनी योजना बनाई। शासनकाल के शुरुआत में आशा ने मंदिर के भंडार में चांदी और सोना दिया था। फिर उसने आज्ञा दी कि मंदिर के भंडार से सोना चांदी निकालकर आराम के राजा बन-हदद के पास घूस के रूप में भेजा जाए। तब आशा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकालकर दमिश्कवासी आराम के राजा बन-हदद के पास दूत भेजकर कहा, जैसे मेरे और तेरे पिता के बीच वाचा थी, वैसे ही मेरे और तेरे बीच भी वाचा हो। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ, इज़राइल के राजा बाशा के साथ की अपनी वाचा तोड़ दे, ताकि वह मुझसे दूर हो जाए। बन-हदद ने चांदी और सोना ले लिया और उस वाचा पर सहमत होकर तुरंत इज़राइल पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना इकट्ठा की। अपने दलों के प्रधानों से इज़राइली नगरों पर चढ़ाई कराकर इय्योन, दान, आबेल, बेत माका और नप्ताली के सब भंडार वाले नगरों को जीत लिया। जब बाशा ने सुना कि उत्तर में उस पर आक्रमण हो रहा है, तो उसने अपनी भूमि की रक्षा के लिए दक्षिण में अपने सैनिकों को बुला लिया। तब राजा आसा रामा को फिर से प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा और बाशा के छोड़े गए भवनों के पत्थर और लकड़ी को ले लिया। उसने इन सामग्रियों का उपयोग सीमावर्ती किलों को दृढ़ करने के लिए किया। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न नहीं हुआ कि आसा ने मंदिर का खजाना लूट लिया। उसने हनानी भविष्यवक्ता को यह घोषित करने के लिए भेजा, तूने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, बल्कि आराम के राजा पर भरोसा रखा। इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। परमेश्वर ने तुझे शक्तिशाली कूशियों की सेना पर विजय प्रदान की थी, जब तूने यहोवा पर भरोसा रखा था। इस कारण उसने उन्हें तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा उनको दृढ़ करता है जो उसके लिए पूरी तरह समर्पित हैं। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू युद्धों में फंसा रहेगा। राजा आशा परमेश्वर के संदेश से इतना क्रोधित हुआ कि उसने हनानी नबी को बंदी गृह में डाल दिया। वह अभिमानी हो गया और जिन लोगों पर उसने शासन किया, उनमें से कुछ पर क्रूरतापूर्वक अत्याचार किया। 3 साल बाद राजा आसा के पैरों में गंभीर रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं, वैद्यों की शरण ली। उसने परमेश्वर से मदद मांगने से इनकार कर दिया। 2 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। राजा आशा को एक कब्र में दफनाया गया और उसके सम्मान में एक विशाल आग जलाई गई थी। जब राजा आशा ने परमेश्वर की सहायता मांगी, तो उसे जीत और शांति का आनंद मिला। लेकिन जब उसने परमेश्वर की सहायता के बिना समस्याओं को हल करने का प्रयास किया, तो उसे और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।